सजीला को जब कुछ और समझ नहीं आती तो वो कहती है कि देख लो कि मैं क्या करूँगी, कुछ ऐसा करूँ कि कमाल हो जाए और शानी भी खुश हो जाए। तो वो सोचती है और फ़ौरन से जाके शानज़े को कॉल करती है और शानज़े को कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहती है कि ऐसी आखिर अब कौन सी ज़रूरी बात रह गई है करने वाली, मैं आपके लिए ऑलरेडी सारा कुछ तो कर चुकी हूँ। आगे से आप देखेंगे कि सजीला उसको कहती है कि नहीं, अभी भी कमी बाकी है, यानी कि अभी वो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम अब वो कमी भी पूरी कर दो। जिसको सुनकर शानज़े कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं कि आखिर तुम क्या बात करना चाह रही है, क्योंकि शानज़े के तो दिलो दिमाग में नहीं कि इतनी घटिया हरकत भी सजीला कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि वो शानज़े को कहती है कि शानज़े चुप करके जो कुछ भी है सारे शेयर्स अपने हर चीज़ जो है वो शानी के नाम कर दो, उसको दे दो और तुम यहाँ से हमारी ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाओ। अगर तुम उससे प्यार करती हो इतना तो तुम उसके लिए कर ही सकती हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम मुझसे इतना बड़ा काम क्यों मांग रही हो, ठीक है सब कुछ ले लो मेरा, लेकिन मैं यहाँ से कैसे चली जाऊँ। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको मजबूर करती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें शानी की खातिर ये सब कुछ करना ही होगा और देखते हैं तुम उसके लिए क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती। जिसको सुनकर शानज़े काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर इतना बड़ा फ़ैसला मैं कैसे ले लूँ और कैसे मैं किस मुँह से वापस चली जाऊँ, कहीं और चली जाऊँ। क्योंकि अगर मुझसे मेरे माँ-बाप ने पूछा तो मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँगी कि आखिर इतने लालची लोग टकरे थे मुझे। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचो-विचार करने के बाद वो ये फ़ैसले पर पहुँच जाती है कि वो सब कुछ वाक़ई में शानी को दे देगी और वो यहाँ से दूर चली जाएगी इन लोगों की ज़िंदगियों से, ताकि कभी भी इन लोगों की ज़िंदगियों में दोबारा ना आ सके। जिसको दे सुनकर आप देखेंगे कि वो काफ़ी परेशान भी होती है, लेकिन अपने सारे पेपर शेपर लेके वो चली जाती है सजीला की तरफ और वहाँ जाके सजीला के मुँह के ऊपर मारती है और कहती है ये लो पकड़ो, जिसकी तुम भूखी थी आज तुम्हें मिल गया सारा कुछ। मैंने हर चीज़ तुम लोगों को दे दी है। बहरहाल अब मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया और तुम्हारी एक और ख्वाहिश मैं पूरी करने जा रही हूँ कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ, लेकिन उसके बदले मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। जिसको सुनकर फिर सजीला हैरान हो जाती है, इतना कुछ हासिल करने के बावजूद ये चवल औरत अभी भी ऐसे हो जाती है कि कहीं कुछ और ना हमसे मांग लिया जाए। बहरहाल आप देखेंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद वो कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ इतना मांगना चाहती हूँ कि शानी को कभी भी मुझसे दूर मत करना, यानी कि उसका नाम मेरे नाम से एटलीस्ट जुड़े रहने देना। क्योंकि ऐसा ना हो कि नाम तुम उसका मेरे नाम से छीन लो तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। एक ये चीज़ है जिसके सहारे मैं रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त दोगी। आगे से वो खामोश हो जाती है और फिर काफ़ी सोचो विचार के बाद वो कहती है हाँ, मैं तुम्हारी ये बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा और हमारी ज़िंदगियों में कभी भी दाखिल मत होना। जिसको सुनकर शानज़े कहती है हाँ, ये फ़ैसला मैं पहले ही कर आई हूँ, क्योंकि तुमने मुझे जो कुछ कहा है मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरी ये वाली शर्त माननी होगी, वरना मैं तुम्हारी ये शर्तें नहीं मानूंगी। जिसको सुनकर सजीला कहती है कि पैसा तो उसको मिल रहा है और हर चीज़ मिल रही है, आखिर उसको और क्या चाहिए। क्योंकि वो बड़ी ही लंबी प्लानिंग पे है कि जाते ही शानी से भी सारा कुछ हथिया लेगी ताकि हर चीज़ उसके ही कंट्रोल में हो जाए। इसलिए अब देखेंगे कि वो कह देती है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा, परेशान होने की बात नहीं। ट्रॉमासिल एहराम में जुनू की आखिरी किस्त भी आ पहुंची है, तो नाज़रीन आपको दिखाया जा रहा है कि एंड वाली किस्त तक इतना डीठ शानी दिखाया जा रहा है कि उसकी आदत बदलने का नाम ही नहीं ले रही। यानी कि खुदगर्जी की इंतहा कर चुका है वो इंसान और इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अभी भी वो ऐसे ही हवाओं में उड़ रहा है कि जैसे वही ठीक और बाकी सारी दुनिया गलत है। और रोना तो ऐसे डर रहा था सेकंड लास्ट एपिसोड में कि पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या हो गया, क्या क्या
हो रहा है इसके साथ और सब ने इसके साथ बहुत फ़रेब किया। जहाँ तक रही बात पैसे की और लालच की, इसकी माँ ने भी इसके लिए ही लालच किया था ताकि मेरे बेटे की ज़िंदगी संवर जाए। और माएँ क्या सोचती हैं, लेकिन ये है कि अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और अपनी माँ को भी ब्लेम करता जा रहा है। आखिर इसने सर पे गोली रख के ये बात तो अपनी माँ से मनवा ही ली है, लेकिन इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उम्मीद है कि इस आखिरी एपिसोड में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और इसको समझ आ जाएगी कि जो कुछ कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। यानी कि जैसे ही इसको पता चलेगा कि शान से जाना चाहती है मुल्क से बाहर, इन लोगों से बहुत दूर। जी नाज़रीन, मैंने अगली अपनी एक और वीडियो में बताया था कि जुदाई फिल्म वाले सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होता कुछ इस तरह से ही है और ये इंसान भी ऐसे ही करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वो सजीला के पास आती है और इससे दरख्वास्त करती है कि मेरी बहन मेरा एक काम कर दो कि मुझे शानी से दूर मत करो, क्योंकि अगर मुझे शानी से दूर कर दिया गया, दूर तो मैं होने ही वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि अगर उसका नाम मुझसे दूर हो गया तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगी। लेकिन अभी मुझे इस बात का आसरा है कि शानी का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, तो मुझे बड़ी तसल्ली है। तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपने दिल से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी इंटरफेयर करूँगी जिसने आपको सब कुछ अपना दे दिया हो। आखिर वो कैसे आपके बारे में बुरा सोच सकता है। यहाँ पर बात होती है सजीला की कि सजीला भी एकदम से दचका खा जाती है कि आखिर वाकई में कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी कुर्बानियाँ दे दे, इतनी सारी कुर्बानियाँ देने के बावजूद वो और मज़ीद इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और ये बात अब समझ आने वाली है शानी को, क्योंकि शानी जो समझ रहा था कल तक कि बहुत ही शान से खुद गर्ज है, लेकिन अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होने वाला है और अब वो कह भी देगा शानज़े को, क्योंकि जैसे ही ये खबर शानी तक पहुंचेगी तो वो शानी से कह देगा शानज़े से कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने आखिर इतनी कुर्बानियाँ मेरे लिए दी हैं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। मैं आज तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, और अगर तुम्हारे दिल में कोई वहमो गुमान है तो उसको बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि मैं वाकई में तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जिसको सुनकर शानज़े के दिल को ठंड बढ़ने वाली है और उसको पता चलने वाला है कि शुक्र है जिस लफ्ज़ के लिए सारी ज़िंदगी वो बेचैन रही है, आज उसकी वो बेचैनी खत्म।